इस सृष्टि के रंगमंच पर अगर हम आए हैं तो जाना तो बिल्कुल तय है, जिसे जन्म और मृत्यु का चक्र कहा जाता है। मगर इसी सृष्टि के रंगमंच पर कुछ व्यक्तित्व ऐसा विशेष पार्ट अपना प्ले करते हैं कि उनके कर्म, स्वभाव, सुलझी विचारधारा उन्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाकर देश और समाज में नहीं बल्कि पूरे विश्व रंगमंच पर वे अपना नाम अमर कर जाते हैं, अपने गुणों और अपने कर्तव्यों के द्वारा। और इन्हीं विशिष्ट व्यक्तित्वों में से आज हम बात करने वाले हैं हम सबके सम्माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। जहां 2 अक्टूबर को हम सामान्यतः गांधी जी का जन्म दिवस मनाते हैं और गांधी जी के जन्मदिन के साथ ही इसी तिथि को अपने जन्म दिवस के रूप में साझा करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। सादगी और सरलता से संपन्न एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। उनके जीवन में कई ऐसे किस्से हुए जिनको यदि हम सुनते हैं तो प्रभावित हुए बिना उनसे नहीं रह पाते। आइए उनकी जिंदगी में होने वाले कुछ विशेष किस्सों की झलक लेते हैं। पर शुरू करूं उससे पहले याद दिला दूं कि नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, मैं हूं आपका दोस्त और इस पॉडकास्ट का होस्ट। लाइफ खूबसूरत है, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की ये पेशकश अंजलि खेर जी के सौजन्य से। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने पिता की खूबसूरत यादों को अपनी पुस्तक में लिखते हुए उनके पुत्र सुनील शास्त्री जी बताते हैं कि बाबूजी की टेबल पर हमेशा हरी घास रखी होती थी। एक बार उन्होंने इस बात का राज बताया कि सुंदर फूल लोगों को आकर्षित करते हैं मगर कुछ ही दिन में मुरझाकर गिर जाते हैं। घास वो आधार है जो हमेशा रहती है। मैं लोगों के जीवन में घास की तरह ही एक आधार और खुशी की वजह बनकर रहना चाहता हूं। इसीलिए इस घास को हमेशा अपने सामने रखता हूं कि इससे प्रेरणा ले सकूं। और यह बात बिल्कुल सच है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। आज इतने लंबे समय के बाद भी उनकी यादें हम सभी के ज़हन में ताजा हैं और उन्होंने अपनी विचारधारा को चरितार्थ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। सुनील शास्त्री बताते हैं कि उनके पिता शिक्षा में सुधारों के हिमायती थे। वे अपनी पुस्तक में आगे बताते हैं कि बाबूजी देश में शिक्षा सुधारों को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। अक्सर हम भाई बहनों से कहते कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ें, इसके लिए बेहतर मूल्य परक शिक्षा की बेहद जरूरत है। शास्त्री जी बेहद अनुशासित थे। जब उनके घर पर सरकारी कूलर लगाए गए तो उन्होंने फौरन ही ऑफिस में फोन कर कूलर हटवाने को कहा। शास्त्री जी का कहना था कि उनके पुश्तैनी घर में कूलर नहीं है, ऐसे में कभी भी धूप में जाना पड़ सकता है तो सेहत खराब हो सकती है और दूसरा इससे आदतें बिगड़ती हैं। आज मैं प्रधानमंत्री हूं, कल नहीं हूं। फिर उन्होंने भले ही इसे सेहत या विलासिता के साथ जोड़ा हो, पर शायद उनकी मंशा यही रही होगी कि सरकारी सुविधाओं का व्यक्तिगत कार्यों में उपयोग देश की जनता के धन का दुरुपयोग है। इस बात का प्रूफ हमें उनकी इस आदत से भी मिलता है कि वे कभी भी सरकारी कार का उपयोग नहीं करते थे। यहां तक कि एक बार उन्होंने अपने पिता की कार चलाई तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से अमाउंट पिता के अकाउंट में पैसे नामे यानी कि जमा करवाए। और भी अनेक किस्से हैं शास्त्री जी के। हम सबको वो किस्सा तो याद ही होगा कि बचपन में स्कूल जाने के लिए उन्हें नदी तैर करके जाना पड़ता था। घर में एक ही धोती कपड़ा था तो उसको सर पे बांध करके कि गीला ना हो जाए नदी तैर कर पार करते थे और जो थोड़ा बहुत गीला होता था उसको सुखा करके फिर आगे स्कूल में जाते थे, लेकिन पढ़ने जरूर जाते थे। और उसके अलावा देश में अकाल पड़ने पर देश की जनता से आह्वान करना कि अगर हो सके तो कम से कम हम एक समय उपवास रखें। और ये केवल आह्वान करने तक की बात नहीं थी, उन्होंने खुद भी उपवास निरंतर रखा। जब शास्त्री जी के बारे में बात करता हूं तो लगता है कि ये देश कितना महान है कि यहां ऐसे गुदड़ी के लाल हुए हैं, यहां ऐसे विशेष रत्न हुए हैं और समय प्रति समय हुए हैं जिन्होंने अपने श्रेष्ठ चाल चलन, व्यक्तित्व, अपने गुणों से, अपनी विशेषताओं से इस देश की मिट्टी को सींचा है, इस देश के मूल्यों को बना करके रखा है। आज भी ऐसे कई खंबे हैं जिनकी वजह से ये देश ही नहीं, ये दुनिया भी टिकी हुई है।
शास्त्री जी आज शास्त्री जी के रोल में तो नहीं होंगे, किसी अन्य नाम, रूप, रंग, किसी अन्य स्थान पर जहां कहीं भी होंगे वे अपना रोल अदा कर रहे होंगे, पर उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही गुणों के साथ में वो देश की सेवा कर रहे होंगे, समाज की सेवा कर रहे होंगे। ऐसी विशेष आत्मा को नमन है। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और पहुंच को बढ़ाते हुए अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें? तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है।